हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कामों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें समझदार लोग नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, वो अपने लिए अफसोस करने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम सभी जीवन में दुख सुख का अनुभव जरूर करते हैं। हालांकि दुख एक सामान्य भाव है, लेकिन अपने दुखों और दुर्भाग्यों पर केंद्रित रहना आत्म विनाशकारी होता है। अगर आप अपने हालात पर अफसोस करते हैं तो आप अपने सच्चे डरों का सामना करने से कतरा रहे हैं। खुद के लिए अफसोस करने में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा लग जाती है, लेकिन आप बागडोर थामने का निर्णय ले सकते हैं। भले ही आप परिस्थितियों को न बदल पाएं, लेकिन आप अपने नजरिए को जरूर बदल सकते हैं। नंबर 2, वो परिवर्तन से नहीं कतराते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों में इच्छा शक्ति होती है और कुछ में नहीं। बात बस ये है कि कुछ लोग बदलने को तैयार होते हैं और बाकी नहीं होते। चाहे आप चाहें या न चाहें, आपकी जिंदगी का बदलना तय है। हालांकि परिवर्तन कष्टकारी लग सकता है, लेकिन जब तक आप विकास करना और बेहतर बनना न चाहें, तब तक आप अपनी मानसिक शक्ति नहीं बढ़ा पाएंगे। नंबर 3, वो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिन्हें वो नियंत्रित नहीं कर सकते। आप अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह निर्णय अवश्य ले सकते हैं कि आप उनसे पराजित नहीं होंगे। अगर आप उन बातों को छोड़ना सीख लेते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपके पास बहुत सारा समय और ऊर्जा होगी जिसे आप उन चीजों में लगा सकते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4, वो हर इंसान को खुश करने की चिंता नहीं पालते हैं। अगर आप इस बात की परवाह करेंगे कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, तो आप हमेशा उनके कैदी रहेंगे। हर व्यक्ति में अपनी सभी भावनाओं से निपटने की अपनी अपनी योग्यता होती है, तो अगर कोई आपसे नाराज हो जाता है, इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आपने कोई गलत चीज की है। नंबर 5, वो जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। अपने कार्यों के बारे में बहुत शंकालु न बने। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने ज्यादा प्रयोग करते हैं, उतने ही बेहतर बनते हैं। भले ही हमारी भावनाओं में किसी प्रकार के तर्क का आधार न हो, फिर भी हम उन भावनाओं को हावी होने देते हैं। क्या हो सकता है, यह सोचने की बजाय हम कहीं ऐसा न हो जाए पर ध्यान केंद्रित कर बैठते हैं। लेकिन जोखिमों का सामना लापरवाही से नहीं करना चाहिए। नंबर 6, वो अतीत में नहीं जीते हैं। हम अतीत में रहकर उसका उपचार नहीं कर सकते। अतीत का उपचार तो हम वर्तमान में पूरी तरह जीकर करते हैं। कई बार लोग उन चीजों में अटके रहते हैं जो बरसों पहले हुई थी। आत्मचिंतन करना अच्छा है, पर हमेशा अतीत पर केंद्रित रहना आपको वर्तमान में जीने और भविष्य की योजना बनाने से रोक सकता है। नंबर 7, वो बार बार वही गलतियां नहीं करते हैं। हालांकि हमें यह सोचना पसंद होता है कि हम पहली बार में ही अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, हर व्यक्ति कई बार गलतियों को दोहराता है। क्या आपने किसी कुत्ते को गोल गोल अपनी पूंछ का पीछा करते देखा है? अपनी गलतियों को दोहराते वक्त हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हम थक जाएंगे, लेकिन कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। फिर चाहे आप 5वीं बार वजन कम करने की कोशिश कर रहे हो या 10वीं बार सिगरेट छोड़ने की मेहनत, अगर आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 8, वो दूसरों की सफलता से नहीं जलते हैं। द्वेष करना, जहर पीकर यह उम्मीद करना है कि इससे आपके दुश्मन मर जाएंगे। आप किसी दूसरे की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने में जितना ज्यादा समय खर्च करते हैं, अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए आपके पास उतना ही कम समय होता है। अगर हम हमेशा दूसरों की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, तो कभी शांति का एहसास नहीं कर पाएंगे। हर किसी से आगे निकलने की कोशिश में पूरी जिंदगी बिता देंगे, पर कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा, पावर, फेम सब होगा। नंबर 9, वो अपनी असफलता के बाद हार नहीं मानते। असफलता किसी चीज का अंत नहीं होती। जो लोग असफलता से बचते हैं, दरअसल वो सफलता से भी बच जाते हैं। अगर हम किसी चीज में पहली बार में असफल हो चुके हैं, तो डर की वजह से दोबारा कोशिश नहीं करना चाहते और बहाने बनाने में सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर ईश्वर ने कोई चीज करने का पैदाइशी हुनर नहीं दिया, तो सीखने की कोशिश करने में कोई तुक नहीं है। लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। वो असफलता को सफलता की लंबी यात्रा की सिर्फ शुरुआत मानते हैं। नंबर 10, वो अकेले रहने से नहीं
नहीं घबराते हैं। मनुष्यों के दुखों की शुरुआत इस बात से होती है कि उनमें शांति से अकेले बैठने की क्षमता नहीं होती। अकेले में रहने को अक्सर गलती से अकेला रहना मान लिया जाता है। वास्तव में कई लोग तो भीड़ भरे कमरे में दूसरों से घिरे होने के बावजूद अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन तो वो एहसास है कि आपका कोई नहीं है और दूसरी ओर एकांत अपने विचारों के साथ अकेले रहने का नाम है। अपने मन को शांत रखने और अपने विचारों के साथ अकेले रहने की योग्यता सीखना आपको सुंदर जीवन का अनुभव दे सकता है। चाहे आप ध्यान लगाएं या अपने लक्ष्यों पर सोचने के लिए बस थोड़ा शांत समय का इस्तेमाल करें। अकेले समय बिताना वो श्रेष्ठ तरीका है जिससे आप खुद को सचमुच समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।